आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। और रिपोर्टर है आप, और आजकल हम देख रहे हैं कि मसरूफ जिंदगी गुजर रही है रिपोर्टर्स की, क्योंकि इलेक्शन भी सर पर है। उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन आप कवर करती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात है। बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो पाकिस्तान को टाइम दिया, हमें टाइम दिया। आगाज़ में क्वेश्चन करूँगा आपके हवाले से, ताल्लुक़ कहाँ से है आपका, एजुकेशन कहाँ से हासिल की, किस शोबे में आपने जो है एजुकेशन हासिल की, और इस्लामाबाद तक कैसे पहुँची? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ पे अफसोस है कि मुझे पश्तो नहीं आती। आपने जो कुछ कहा वो मैं समझ नहीं सकी, लेकिन उर्दू में जो आपने मुझसे पूछा, मेरा ताल्लुक गुजरात से है। और बेसिकली गुजरात के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ पढ़े लिखे भी लोग बहुत हैं, लेकिन उसको उस तरह से नहीं समझा जाता, एक बैकवर्ड एरिया ही समझा जाता है। तो उस तरह से मेरा वहाँ से आगाज़ करना और फिर वहाँ से शुरुआत के बाद यहाँ तक का सफ़र तो बड़ी स्ट्रगल है। और अभी तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम चीज़ें अचीव की हैं। और गुजरात से निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। और फिर मीडिया की फील्ड में मीडिया मोस्टली इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह में हमें देखने को मिलता है। बाकी जो है वहाँ पे समझा जाता है कि मीडिया कुछ भी नहीं है। मीडिया की फील्ड को उस तरह से जो वो, एक तो फीमेल्स के लिए ज़्यादा मुश्किल है मीडिया की फील्ड। फिर मेल्स के लिए भी गुजरात में तो मेल्स के लिए समझा जाता है कि मीडिया कुछ है नहीं। अगर कोई कहे ना कि आप क्या काम करते हो, मैं साफ़ी हूँ, तो अच्छा साफ़ी हैं और क्या काम करते हैं, तो ये होता है। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से तालीम हासिल की। पहले एक मतलब मेरा आबाई गाँव, जहाँ से मैंने स्कूलिंग और फिर कॉलेज, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने जिस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस दिया और उसको अदारे को, अपने उस्ताद को बहुत मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। फिर जिस तरह से होता है ज़िंदगी में, आपके कोई ना कोई एक ऐसा उस्ताद आपको मिलता है जो आपको वालिद से भी बढ़ के होता है, तो वो आपको इतनी पावर देता है कि नहीं नहीं, आप तो डॉक्टर अरशद साहब थे जिन्होंने मुझे बड़ी पावर दी। और फिर डॉक्टर यूसुफ जो कि मेरे सुपरवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ी पावर उन्होंने भी दी कि नहीं, गुजरात आप सिर्फ लिमिटेड ना सोचें कि आपने गुजरात में ही रहना है, आपने गुजरात में ही जॉब करनी है, आप इससे आगे सोचें, आप क्या चाहती हैं। तो मैं चाहती थी कि सेकेंड ईयर तक तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन ये हुआ कि सिलेक्शन के वक्त मुझसे ही कोई गलती हो गई, और उसमें मैं इंटरव्यू से एक दिन बाद गई, ठीक है। ये मेरा हो गया कि मुझसे मुझे याद नहीं रहा, शायद कुछ उस टाइम पे हो गया, कुछ याद नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। तो मुझे शौक था कि मैं कैप्टन बनूं, और बहुत मुझे शौक था इस चीज़ का। फिर मैं बहुत डिसहार्ट हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो मीडिया था, तो उसके बाद जैसे ही मैंने पास आउट हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गई, विजिट किया, और उस वक्त ब्लैंक माइंडेड थी, और मुझे ये था कि सिर्फ मैं एक जर्नलिस्ट, तो मैं बहुत से लोगों से इम्प्रेस भी थी कि भाई ये आज़ादाना बोल सकते हैं, ये वो। लेकिन उस वक्त मेरे माइंड में था कि नहीं, सहाफ़ी बनूंगी तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लोगों तक मैं बात करती हूँ, लेकिन मेरा सर्कल जो है 10 लोगों का सिर्फ उन तक पहुँच पाती है। मैं चाहती थी कि मैं बात करूँ तो मुझे बहुत सारे लोग सुने और मेरी बात को सराहें, दाद दें, उस पर अमल करें। तो फिर मुझे लगा कि मैं सहाफ़ी होंगी तो शायद ऐसा हो सके। फिर मुझे जर्नलिज्म की फील्ड मैंने वो ज्वाइन की, डिग्री बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन में 4 साल की डिग्री की। उसी दौरान फिर मैंने वहाँ पे जो हमारा स्टूडियो था उसको ज्वाइन किया, काफ़ी सारे फिर व्लॉगिंग साथ शुरू कर दी। जैसे ही मैंने 2 साल से 3 साल का किया, और उसके बाद फिर मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला, तो मैं इस्लामाबाद में मूव किया और एक एक्सप्रेस में मैंने इंटर्नशिप शुरू की। वहाँ से मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि जो इदारे हैं उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं, आप उसको जो ब्रेक नहीं कर सकते, आपको लिमिटेड बोलना पड़ेगा, आपको इदारे के मुताबिक चलना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से सहाफ़त आज़ाद नहीं है, आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है, मुझे अंदाज़ा हुआ। फिर उसके बाद जब मैं वापस गई गुजरात, तो जाके मैंने यूट्यूब चैनल, मुझे किसी ने सजेस्ट किया तो वो मैंने शुरू कर दिया। खैर यूट्यूब चैनल पे फिर मैंने उस तरह से करना शुरू किया, और फिर भी मैंने वो सियासत पे या उस तरह के मौजूद को कट कर दिया जाता है, तो मैंने कहा कि ये तो यूट्यूब पे भी नहीं है हमें काम करने दिया जा रहा। खैर फिर वक्त के साथ साथ चलता रहा, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर BBC के साथ मैंने व्लॉगिंग की, और उसके साथ ही फिर मैंने इस्लामाबाद मूव किया। बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने वही डॉक्टर साहब की जो थे मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ। फिर मैंने दुनिया न्यूज़ ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने इंटर्नशिप वगैरह की, बहुत एक्सपीरियंसेस मिले लोगों से, सबसे। और उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी बोल न्यूज़ की मिल गई, और अब मैं बोल न्यूज़ में हूँ। और मैंने सहाफ़त में आके जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं पाया, और अब मैं आगे का सोच रही हूँ। सहाफ़ियों के साथ प्रोग्राम करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि वो आपको बोलने का मौका नहीं देते। और मैं
मतलब मैं हैरान था कि मैं सवाल कहाँ पर करूँ, सारा जो वाकया था आपने बयान कर दिया एक ही सांस में। खैर इंस्पायर किससे हुई थी इस फील्ड में आप जब आई थी तो सहाफत फील्ड क्यों चूज किया आपने? अच्छा, आपने बता दिया कि आर्मी में आपका जो आपकी सिलेक्शन है वो नहीं हुई, हाँ, तो फिर सहाफत ही क्यों? सहाफत ही क्यों, वो इंस्पिरेशन मैंने बताया कि आप देखो, आप सेकंड ईयर तक जब होते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत सुनने वालों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप सिर्फ टीवी देखते हो तो आपको टीवी की दुनिया बड़ी ग्लैमरस और बड़ा कुछ लगता है कि ओ भाई, ओ माय गॉड, वसीम बदामी बात कर रहा है, ओ इकरार हसन आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया। तो कहते हैं महाभारत जमाना आ गई। हाँ, अब ये कहते हैं तो मैं कहती भाई ये कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है। अब मैं आ गई तो ये था कि मैं इकरार हसन के क्राइम शोज देखना और वसीम बदामी की नशरियात देखना, उसका बोलना, वो उनका जिस भी पार्टी के साथ ताल्लुक है, मुझे उससे कोई मतलब मैं कभी भी चीज़ से इंस्पायर नहीं हुई कि मतलब ARY है तो उसने ये किया है तो वो PTI की तरफ जा रहा है या नून लीग की तरफ जा रहा है। मैंने कभी, मैं इस चीज़ से कभी इंस्पायर नहीं हुई कि मैं PTI नहीं हुई, लेकिन मुझे सिर्फ लोगों की गुफ्तगू करना, उनका अंदाज करना, बात करने का, जैसे इमरान खान का बात करने का अंदाज है, वसीम बदामी का, इकरार हसन का बात करने का, मतलब जो लोग आपको अपनी गुफ्तगू से कर लेते हैं ना कि ट्रैप करना, लोगों का माइंड को अपनी तरफ करना, अट्रैक्ट करना अपनी गुफ्तगू से, मुझे सिर्फ उनकी गुफ्तगू अच्छी लगती थी और आज भी लगती है। वसीम बदामी जब आता है तो मैं कहती हूँ नहीं रोको, मैंने सुनना है कि ये क्या कह रहा है, तो वो उनसे मुझे ये था कि मैं उनके वर्ड्स को पिकअप करूँ और उनसे सीखा मैंने उनको सुन के। फिर जो है वो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आपने सीखना है तो ज़िया मोइनुद्दीन को सुने, ये वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको भी सुना, लेकिन इतना नहीं कि अभी इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं था कि मैंने बहुत से लोगों को सुना हो, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगी मज़ीद। अच्छा मुबारक, चूँकि आपने जो है BSc किया है मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ में, उसके बाद आप प्रैक्टिकल वर्क भी कर रही है, बहुत सारे चैनल्स के साथ आपने काम भी किया है, इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी काम किया है। यहाँ पर जो एक पॉइंट हम नोट करते हैं वो ये है कि जो कुछ हमें डिग्री में पढ़ाया जा रहा होता है वो प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत कम काम आता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, जो कुछ आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा क्या वो प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया, या क्या आप सजेस्ट करेंगी HEC को, हायर एजुकेशन कमीशन को, कि वो कोर्स में किस तरह तब्दीली लेके आए? एग्जैक्टली, जर्नलिज्म की फील्ड, चूँकि मैंने जर्नलिज्म की तो मैं इसी के बारे में स्ट्रेस कर सकती हूँ कि क्या होना चाहिए। मेरा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही बात की कि बिल्कुल दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है ना, कि हमारे कोर्स का ताल्लुक तो बिल्कुल नहीं है। थेरीज जो हमें पढ़ाई जाती हैं, स्पाइरल ऑफ साइलेंस और पता नहीं कौन कौन सी, वो तो हमारे मीडिया में कहीं भी नहीं है। तो वो बिल्कुल भी, मुझे तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने मैथ्स 4th सेमेस्टर में किया था, उसमें मैंने कुछ टर्म्स की थी, अलजबरा और पता नहीं क्या क्या किया, मैं कहाँ पे वो उसको अप्लाई करूँ। अब मैथ है, चले बेसिक है वो ठीक है, हमें एक सेमेस्टर में पढ़ाया गया। उसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ जर्नलिज्म की फील्ड के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ये चीज़ होनी चाहिए कि बहुत कम चीज़ें इस साइड पे पढ़ाई, चले इंग्लिश एक हो गया, वो ज़रूरी है। उसके अलावा जो उर्दू है, ठीक है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में मोस्टली उर्दू सहाफ़त चलती है, तो उसको हर सेमेस्टर में उसको किया जाए, नए अल्फाज से इंट्रोड्यूस करवाया जाए लोगों को, बच्चों को नए जो मतलब खबर के जो अल्फाज, बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो खबर में, अखबार में होते हैं और मुझे उनकी समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तरदीद करना, तनकीद करना, डिफरेंस करना, इन चीज़ का एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि ये सेमेस्टर वाइज आपको खबर के जो अल्फाज हैं उनके बारे में बताया जाए। दूसरा ये है कि ये थेरीज वगैरह जो है इनसे हट के जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसमें बच्चों को इक्विपमेंट्स दिए जाएं यूनिवर्सिटीज़ में कि वो बोलें, वो बात करें ऑन द कैमरा को कैसे फेस करना है, ये चीज़ें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में बताएं, सोशल मीडिया की तरफ लेके जाएं, यूट्यूब कैसे करना है, आप किस तरह से अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकते हो, कौन सी टेक्निक्स हैं। अब तो AI का है तो AI को उनको यूज़ बताएं कि आप अपनी वीडियो अगर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ को अच्छा नहीं समझते तो AI के यूज़ से आप अपनी आवाज़ को इस तरह से अच्छा करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये AI का यूज़ उनको बताएं, इस साइड पर उनको लेके आए। ये जो थेरीज हैं ये तो बहुत दूर की बात है, तो इसको